गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट्स में तो हम देख रहे लगातार 6 दिनों की गिरावट, ये पूरा हफ्ता निकल गया और कमजोरी ही छाई रही। अब आज के सत्र में जो बचा हुआ 1 घंटा 1 सवा घंटा है, क्या राय क्या स्ट्रैटेजी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सुझाएंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके से इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आज, निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया भी डिसाइसिवली तोड़ दिया। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें, जो रैली बनी थी मार्केट में, उसमें भी हम 61% रिट्रेसमेंट को भी हम तोड़ के उसके नीचे अब ट्रेड कर रहे हैं। 24,600 या 24,500 अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल है जहाँ तक मार्केट में नेक्स्ट गिरावट बढ़ सकती है। वो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से 24,800 के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो यहाँ पे नियर टर्म के हिसाब से वीक ही लग रहा है। कहीं भी देखें तो कोई भी सेक्टर अब होल्ड आउट नहीं कर पा रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरीके की गिरावट बढ़ी है, तो जहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस था जिन सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स भी अब प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए दिखे हैं। और वो सेक्टर भी अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे झेलते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल में एक स्ट्रेंथ थी, थोड़ा पीएसयू बैंकिंग बास्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ ले रहा था, या एनबीएफसी पॉकेट में यहाँ पे थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट थी, वो भी अब यहाँ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। और न्यू एज स्टॉक जो कि थोड़ा होल्ड आउट करने में कामयाब हुए थे, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी। क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टनिटी यहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस पे यहाँ गहराते हुए दिख रही है। लास्ट वीक हमने देखा H1B वीजा की न्यूज फ्लो ने मार्केट को एक शॉक दिया। फिर आज अगर हम देखें तो वापस फार्मा सेक्टर पे जिस तरीके से टैरिफ इम्पोज किया, तो ये सारी चीजें जो है मार्केट में एक असमंजस की स्थिति या एक अनसर्टेनिटी पैदा करी हुई है। और जिसमें कि कहीं भी इन्वेस्टर मार्केट में ये सारी न्यूज़ फ्लो को फैक्टर इन नहीं कर पा रहे, और हमें लगता है उसके चलते अब सब बैकफुट पे हैं और अब प्रॉफिट बुकिंग मोड में मार्केट आते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो चुका है। हमें लगता है जब तक अब हम 24,800 के ऊपर नहीं आते, ट्रेंड वीकर साइड करेगा, सेल ऑन राइज ही रहेगा। 24,600 24,500 लोअर साइड के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी आज देखें तो 55,000 के लेवल को पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट होल्ड करते हुए देखने को मिला था। लेकिन आज जिस तरीके से सेंटिमेंट ओपनिंग के साथ ही वीक हुए हैं, 55,000 के लेवल को भी आज डिसाइसिवली तोड़ा है बैंक निफ्टी ने। और अब ये जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था 54,500, उसको भी तोड़ के ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। और हमें लगता है जब तक अब वापस 55,000 के ऊपर रिगेन करने में कामयाब नहीं होती बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई रहेगा। एंड हो सकता है डाउन साइड में 54,000 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे। साइड एंटिसिपेटेड है 54,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी पर। अब इसकी बात भी हो रही है और निफ्टी में भी लगातार सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो टूट रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार एक एक कर खबरें आ रही हैं न्यूज़ फ्लैशेस के जरिए, वो खबरें सारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे स्टॉक से जुड़े ऑर्डर विंस की भी लगातार खबरें आ रही हैं जो आप तक पहुँचा रहे हो। एक्सपर्ट से उन पर उनका टेक भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग ट्रेड्स एक बार समझते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या कुछ है हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स में। राजीव जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जहन में ये होगा कि बाजार में अगर चौतरफा गिरावट, इतनी बिकवाली का दबाव है, तो क्या इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी कहीं ढूंढना चाहिए? अब सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही भी है? क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं ओवर द वीकेंड हो सकता है विदेशी बाजार से कुछ आ जाए, या फिर इतने अनसर्टनटीज हैं। ऐसे में क्या गिरावट में खरीदारी के मौके अब भी ढूंढने चाहिए, और अगर हाँ तो फिर आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, मार्केट का प्रिंसिपल है कि जब मार्केट के सेंटिमेंट खराब होते हैं और प्राइस में अच्छा करेक्शन मिलता है, तो वो हमेशा इन्वेस्टर के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने के लिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितने टाइम फ्रेम के लिए और कितने समय के लिए निवेशित होना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक ये प्रिंसिपल काम करता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल अभी थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि जिस तरीके की असमंजस की स्थिति मार्केट में अनसर्टनिटी बनी हुई है, तो थोड़ा ये वॉलेटाइल रहेगा और आपको जरूर यहाँ पे विचलित जरूर करेगा। क्योंकि इस तरीके से मार्केट में सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे अगर आपको नियर टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म के नजरिए, तो काफी स्टॉक्स में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और काफी सेक्टर है जो कि लगता है कि आगे आने वाले महीनों में और आगे आने वाले समय में वो सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिख सकती है।
तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जैसे आप कंजम्पशन बास्केट में देखें, काफ़ी स्टॉक्स एक लोअर साइड पे अभी भी अवेलेबल है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी बहुत सारे स्टॉक्स जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम पे प्ले आउट, जो कि हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में अच्छा करेगा, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख सकता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी भी है। एफएमसीजी बास्केट में अगर हम देखें, या रिटेल क्षेत्र की कुछ कंपनियों में अगर हम देखें, या ज्वेलरी के स्टॉक्स देखें, तो ये सारे स्टॉक्स में हम देखें तो एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। इवन अगर हम देखें तो काफ़ी थीम जो कि रियल एस्टेट में अगर देखें तो वो भी एक अच्छे करेक्शन के बाद अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। लेकिन आपका नज़रिया अगर लंबा है तो ही आप इनमें अभी बाय करें, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा मार्केट हमें लगता है अभी भी नेगेटिव रहेगा। और रही स्टॉक्स की बात, तो स्टॉक आइडिया जो है वो शॉर्ट साइड के ही है आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें लगता है यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम को शॉर्ट किया जा सकता है। एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकडाउन वीकली डेली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन आज किया है। तो हमें लगता है अगर ये 5030 5040 के नीचे ही रहता है ये स्टॉक, तो यहाँ पे फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 4900 4850 तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है, तो परसिस्टेंट पे शॉर्ट करने की सलाह है। और वहीं देखें तो एक फार्मा स्पेस से स्टॉक जो हमें लग रहा है वीक है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें तो पिछले 2 वीक के रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है, और स्टॉक नियर टर्म चार्ट पे देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जो इमीडिएट वीकनेस बनी है, और फार्मा सेक्टर पे एक हेडविंड भी काम करते हुए दिख रहे हैं टैरिफ का, तो यहाँ और भी सप्लाई प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। 1920 1900 तक की डाउन साइड के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1990 के आसपास। ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम और ग्लेनमार्क फार्मा पर शॉर्ट कॉल्स इस वक्त मार्केट में बनती हुई, लेकिन चलिए क्विकली सृष्टि के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं बिग एक्शन स्टॉक्स।